Hello everyone, welcome to Study World. Today in this video we will discuss the summary of the poem, the snake trying, the theme and some important questions. So let's begin. Let's begin with the summary. Summary, this is a beautiful poem about a snake. ये जो पोएम है एक स्नेक के बारे में है. One day a snake was lying on the sandy bank of pond or a river. एक दिन क्या हुआ कि एक स्नेक था, वो सैंड पे मतलब लाई कर रहा था. समवन ऑब्जर्व इट एंड रन्स आफ्टर इट विथ अ स्टिक. कोई उसे क्या करता है, पीछा करता है उसका, उस स्नेक को ऑब्जर्व करता है मतलब देख लेता है और उसे पीछा करता है विथ स्टिक. ही वॉन्ट्स टू किल इट, वो मारना चाहता है. द स्नेक इज़ ट्राइंग टू स्किप फ्रॉम द परसुइंग स्टिक. लेकिन वो सांप जो है, वो स्नेक जो है, वो स्किप करना चाहता है, उसे बचना चाहता है. जो उसे पीछा कर रहा है उस स्टिक से बचना चाहता है. इट रन्स विथ सडन कर्व्स इन इट्स बॉडी. वो अपने बॉडी का कर्व कर करके वो मूव करते रहता है, भागते रहता है. इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल. वो ब्यूटीफुल दिखता है मतलब इतना अच्छे से वो चलता है. ग्रेसफुल मतलब कर्व बना बना के, कि वो उसके जो बॉडी डिज़ाइन है वो ग्रेसफुल दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है, ब्यूटीफुल दिखता है. इट ग्लाइड्स थ्रू द वाटर टू सेव इट सेल्फ फ्रॉम द स्ट्रोक. वो पानी में स्मूथली वो चलता है ना. टू सेव फ्रॉम द स्ट्रोक मतलब उस स्ट्रोक से बचना चाहता है. किस स्ट्रोक से? जो स्टिक के स्ट्रोक से बचना चाहता है. द पोएट सीज ऑल दिस, और वो पोएट वहाँ पे देख लेते हैं ये सब कुछ. ही आस्क द चेजर टू लेट द स्नेक गो अवे विदाउट एनी हर्ट. वो बोलते हैं उस ह्यूमन बींग से जो उसे पीछा कर रहा होता है, उसे बोलते हैं, क्या पोएट बोलते हैं कि उसे जाने दो, उसे हर्ट मत करो. ही सेज दैट इट इज़ अ स्मॉल ग्रीन स्नेक. ये छोटा सा सांप है ना, ग्रीन कलर का. इट कांट मेक हार्म इवन टू अ स्मॉल चाइल्ड. ये छोटे बच्चे को भी कुछ हार्म नहीं कर सकता है, नहीं करेगा. बट द चेजर डज नॉट लिसन टू द पोएट. चेजर जो है उसे सुनता ही नहीं है, मतलब पोएट का कुछ कहना ही नहीं सुनता है. ही इज़ आफ्टर द स्नेक. वो पीछे पीछे जाता है स्नेक के, बट इट डिसअपियर्स. वो गायब हो जाता है. इन द रिपल्स अमॉन्ग द ग्रीन स्लिम रीड्स. वो जो वहाँ पे तरंग पैदा हो रहा था, वेव पैदा हो रहा था उस पानी में, वहीं पे स्लिम रीड्स थे, ग्रीन कलर के. ग्रीन स्लिम रीड्स मतलब छोटे छोटे पौधे थे, उसमें जा कर के वो डिसअपियर हो जाता है मतलब छिप जाता है. तो ये था समरी ऑफ द पोएम द स्नेक ट्राइंग. द थीम ऑफ द पोएम इज, the poem is based on the theme of prevention of cruelty towards animals. The poet develops this thought by requesting people to maintain ecological balance and not to harm any species. In this particular case, the snakes. Means the poet in this poem want to convey the message that we should not harm any animals by taking an example of snakes. इस पोएम में पोएट जो हैं वो कहते हैं कि मतलब हमें एनिमल की तरफ अपनी क्वालिटी को नहीं दिखाना चाहिए, हमें उनको सेव करना चाहिए मतलब बचाना चाहिए. हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए, हमें उन्हें हार्म नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी स्पीसीज हो. ठीक है. लेकिन इस पोएम में पार्टिकुलरली उन्होंने स्नेक का एग्जाम्पल लिया है कि अगर हम स्नेक को हार्म नहीं करेंगे तो वो हमें कुछ नहीं करेगा, है ना. सिंस ऑल स्नेक्स आर नॉट विनस, सारे के सारे स्नेक्स विनस नहीं होते मतलब पॉइजनस नहीं होते, हार्मफुल नहीं होते. दे आर हार्मलेस एंड अटैक ह्यूमन बींग ओनली इन सेल्फ डिफेंस. वो हार्मलेस होते हैं. वो अटैक कब करते हैं? जब ह्यूमन बींग्स उस पर अटैक करता है तो उसे बचने के लिए, सेल्फ डिफेंस करने के लिए उसे मतलब स्नैक जो है वो अटैक करता है. हेंस दे शुड बी लेफ्ट ऑन देयर ओन, दे हैव द राइट टू एग्जिस्टेंस टू. मतलब उनको भी जीने का हक है, उन्हें भी जीने दो, उन्हें छोड़ दो, है ना. उन्हें कोई डिस्टर्ब मत करो. तो ये है थीम ऑफ द पोएम द स्नेक ट्राइंग. Let us see some of the poetic device used in the poem The Snake Trying. First poetic device used in the poem is imagery. The poet uses a certain description that is appealing to the senses. पोएट जो है कुछ डिस्क्रिप्शन यूज़ किया है जो कि हमारे सेंसेस को अपील करता है. जैसे फॉर एग्जांपल ही डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द स्नेक एज स्मॉल एंड ग्रीन. यानी उन्होंने क्या बताया था स्नेक के ब्यूटी के बारे में कि वो स्मॉल है, ग्रीन है, ग्रेसफुल वर्ड यूज़ किया था, है ना. दिस ऑल आर इमेजरी बिकॉज विच अपील्स टू द सेंसेस, है ना. कुछ और भी हैं इमेजरी, जैसे द रीड्स एज ग्रीन साइन
रीड्स, तो यहाँ पे भी इमेजरी यूज हुआ है। दूसरा, पर्सनिफिकेशन यूज हुआ है। वी फाइंड दैट द पोएट रेफर टू द स्नेक एज ही वुड रेफर टू अ ह्यूमन बींग। मतलब वहाँ पे क्या हुआ कि पर्सनिफिकेशन मतलब जो स्नेक है, स्नेक को ह्यूमन बींग की तरफ बिहेव कर रहे हैं ना। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर, तो यहाँ पे ही रेफर किया गया है। इट मीन्स वो जो स्नेक है, स्नेक को रेफर कर रहे हैं कि जैसे वो ह्यूमन बींग्स है, तो ये पर्सनिफिकेशन हो गया। दूसरा, ओ लेट हिम गो, है ना, अब वहाँ पे जाने दो, तो लग रहा है कि कोई ह्यूमन बींग्स को कहा जा रहा है ना कि जाने दो उसे, तो यहाँ पे भी क्या है, पोएटिक डिवाइस, पर्सनिफिकेशन। सो दो दो पोएटिक डिवाइस इस पोएम में यूज हुआ है। Let's talk some important questions of this chapter. What is the snake trying to escape from? स्नेक जो है वो किससे बचना चाहता था? सो द स्नेक इज ट्राइंग टू escape फ्रॉम द परसुइंग स्टिक, जो उसे पीछा कर रहा था स्टिक से, है ना, उससे बचना चाहता था। नेक्स्ट, हाउ इज द स्नेक्स बॉडी? स्नेक का बॉडी कैसा था? द स्नेक हैज ए थिन लॉन्ग बॉडी, है ना, उसके पतला था लेकिन लंबा था। हाउ डज द स्नेक गो थ्रू द वाटर? स्नेक जो है वाटर में कैसे जा रहा था? ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे, मतलब वो वाटर में कैसे जा रहा था? स्मूथली, है ना, ग्लाइड्स करते हुए जा रहा था। नेक्स्ट, वेयर इज द स्नेक ट्राइंग टू हाइड? वो कहाँ छिपना चाहता था? सो द स्नेक इज ट्राइंग टू हाइड इन टू द रीड्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्नेक? स्नेक का कलर कैसा था? सो द कलर ऑफ द स्नेक इज ग्रीन। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ स्नेक इज इट? इट इज़ अ हार्मलेस स्नेक। कैसा था वो? हार्मलेस था, तो इट इज़ अ हार्मलेस स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट विश फॉर द स्नेक? वो पोएट जो थे वो स्नेक के लिए क्या विश करना चाहते थे? द आंसर इज द पोएट विशेज दैट द स्नेक शुड स्किप अनहर्ट, मतलब उसे स्किप छोड़ दो, है ना, बिना चोट पहुंचाए, तो यही तो विश था पोएट का। नेक्स्ट, वेयर वॉज द स्नेक बिफोर एनीवन सॉ इट? यानी वो कहाँ था? द स्नेक वॉज लाइंग ऑन द सैंड, यानी जब उसे कोई नहीं देखा था तो उस समय वो कहाँ था? वो सैंड पे लाई कर रहा था। बट अ पर्सन ऑब्जर्व एंड वो परस्यू करने लग गया विथ स्टिक, है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? द स्नेक वॉज लाइंग ऑन द सैंड बिफोर एनीवन सॉ इट। स्टूडेंट, इफ यू फाइंड माई वीडियो beneficial, please do like, share and subscribe my channel. Thank you.